नमस्कार मित्रों, आपके एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेरिया पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं और किसी कारण से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से विद्यार्थियों के मन में एक असमंजस की भावना पैदा होती है, क्योंकि पढ़ाई तो हमने सारी की है, लेकिन आखिर वो क्यों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, क्वेश्चन सिलेबस के ही हैं, लेकिन गौर हम नहीं कर पाते कि इन क्वेश्चंस के इस तरीके से रीड करना चाहिए। ऐसे ही पैटर्न पर टोटली प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी लेकर आया है कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल, जो आपके सर्वहित में होगा और सभी विद्यार्थियों को भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मुफ्त एजुकेशन का बीड़ा उठाया है कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल में, जो कि एस्पिरेंट्स और कॉम्पिटिटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर को देखने के लिए आप ट्यून करें हमारे चैनल कॉम्पिटेरिया को। इसी क्रम में आज का जो महत्वपूर्ण लेक्चर है हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग। और इस प्रख्यात व्यक्तियों में से हमने बताया था कि प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष दल के कोई वरिष्ठ नेता मिलकर प्रख्यात व्यक्तियों का चयन करते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नीति को। इसमें अनुसूचित जाति एससी के, अनुसूचित जनजाति एसटी के और ओबीसी के, अन्य पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक के। किसके? अल्पसंख्यक वर्ग से या महिलाओं। देखिए क्या था कि प्रख्यात व्यक्तियों का भी चयन हम 2 करते हैं, तो उसके लिए 3 तरह की गवर्निंग बॉडी थी कि जो चयन करेगी। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और एक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश और तीसरे में विपक्ष दल के मजबूत नेता, वरिष्ठ नेता। तो ये अनुमोदित करेंगे तो 2 प्रख्यात व्यक्तियों का जो चयन हम 6 का हमने किया था, उसमें से 2 प्रख्यात व्यक्ति थे। पिछले लेक्चर में आप देखेंगे हमने दिया है लेक्चर। तो महिलाओं में से किया जाना है, किया जाना है, मतलब कि इस वर्ग में से 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। एससी हो, एसटी, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो या महिलाएं हो, ये सारे को सम्मिलित किया जाएगा। और कोई विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों से अगर इसमें होता है कि विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों से नाम निर्दिष्ट किए जाने के बाद, नाम निर्दिष्ट किए जाने था, तो कोई विख्यात व्यक्ति किए जाने और पुनर्निर्देशन के लिए पात्र होगा। पुनर्निर्देशन के लिए हम न्यायिक नीति आयोग के सदस्य की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, जो विशेष 2 व्यक्तियों का हम आपको ब्यौरा बताए थे लास्ट में, के लिए पात्र नहीं होने का प्रावधान था। पात्र नहीं होने का प्रावधान क्या किया गया था कि ऐसे ऐसे लोग नहीं होंगे। प्रख्यात व्यक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं में से किया जाना है, लेकिन विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों से नाम निर्दिष्ट किए जाने और पुनर्निर्देशन के लिए पात्र नहीं होने का प्रावधान था। किसके लिए? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए। यदि किसी व्यक्ति के, और कंडीशन क्या था दूसरी, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी 2 सदस्य वीटो कर देते हैं, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी 2 सदस्य वीटो कर देते हैं, ऐसी स्थिति में उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के सम्मुख, उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के सम्मुख
नहीं की जाती है। चयन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रपति मिलके ये सारे सदस्यों की, तो यह अनुमोदन होता है। लेकिन जो ये सदस्यों की नियुक्तियां जो थी 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के, उसमें प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आपके देश के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या कोई वरिष्ठ नेता विपक्ष का, ये तीनों लोग मिलकर करते थे 3 सदस्यीय कमेटी 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन। तो प्रख्यात व्यक्तियों में ST SC OBC अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं में से किया जाना है। और विख्यात व्यक्ति, कोई भी विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों से नाम निर्दिष्ट किए जाने और पुनर्निर्देशन के लिए पात्र नहीं होने का प्रावधान था। और क्या था कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी 2 सदस्य वीटो कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के सम्मुख नहीं की जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। हमने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग खत्म कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस। जो भी आपको कंफ्यूजन लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। अगर किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन है आपको यूनिफाइड वर्जन जीएस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सलूशन करेंगे। अब अगला पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यायाधीश की पदावधि। पद की अवधि कितनी होती है माननीय न्यायाधीश की? जज की पदावधि क्या होगी? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक लेकिन उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को ये सब 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। क्या विशेषता है न्यायाधीश की पदावधि की? उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को लेकर भी 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा। न्यायाधीश की आयु न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा देखिए, आपको पता लग गया कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ भी 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। और न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा एवं ऐसी रीति से प्रावधारित किया जाएगा, अवधारित किया जाएगा, अवधारण करना, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। मतलब संसद विधि के अनुसार जो भी उपबंधित करेगा उस प्रकार न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा, अवधारित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। ये विधि के किस उपबंध के द्वारा न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किया जाएगा। आर्टिकल 124(2), आर्टिकल 124(2)। कौन सा कहता है ये आर्टिकल
कि न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा एवं ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। ये आर्टिकल 124(2)(a), अनुच्छेद 124(2) और क। लेकिन कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके पत्र लिखे, संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्या कंडीशन हो गई? कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं वरिष्ठतम सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठतम मतलब कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं वरिष्ठतम को लेते हुए भी 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। क्लियर? और न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। और ये बताता है हमारे संविधान का आर्टिकल 124(2)(a। और एक पॉइंट है तीसरा, ये कोई भी देखिए स्टेरिक पॉइंट को शो कर रहा है। स्टेरिक है टू मेंशन द पॉइंट। कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, किसी न्यायाधीश को आर्टिकल 124(2)(a), आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(4) के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए हटाने का क्या है आर्टिकल, किसी न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत, अनुच्छेद 124(4) के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम के साथ साथ 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। सेकंड पॉइंट, न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा एवं ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जो संसद द्वारा उपबंधित करे, विधि द्वारा उपबंधित करे। ऐसी विधि द्वारा उपबंध करते हैं और जो कि आर्टिकल 124(2) में लिखा हुआ। और कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। और किसी न्यायाधीश को आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(4) के तहत उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, किसी भी न्यायाधीश को। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि न्यायाधीश की पदावधि के संबंधित है। आज का यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपके समक्ष मैंने रखा। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अगला टॉपिक, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए इसको। हम एक बार और रिवीजन करेंगे। इस पॉइंट का पॉइंट है हमारा पॉइंट है
टर्म ऑफ जस्टिस, क्या है पॉइंट हमारा? वी हैव द हेडिंग दैट द हेडिंग टर्म ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश की पदावधि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम को लेकर 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित, देखिए अवधारित लिखा हुआ है, ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। और तीसरा और इसमें बताया गया है दैट हैव क्लियरली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 124(2)A आर्टिकल एंड अदर, कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, किसके द्वारा? अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, सेल्फ अटेस्टेड, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। और क्या है? किसी भी न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत उसके पद से हटाया जा सकता है। अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम बराबर डिस्कस करते रहेंगे और इसी प्रकार से हम यूपीएससी, पीसीएस और सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण नोट्स का एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करेंगे। हम प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के पूरे निचोड़ को और पूरे कंक्लूजन को यहाँ बड़ी ही मजबूती के साथ, बड़ी ही क्लैरिफिकेशन के साथ और मुफ्त फॉर्मेट में पूरे यूट्यूब पर रखते हैं और मजबूती से हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हर विद्यार्थी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, तो सबके लिए है और सब जगह है। ये प्रयास हम आजीवन करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हम YouTube प्लेटफॉर्म पे हैं, तब तक मैं मुफ्त शिक्षा किसी न किसी माध्यम से एस्पिरेंट्स को, कॉम्पिटिटर्स को बराबर देता रहूंगा, इसलिए निश्चिंत न हो। अभी हमारा जो प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी का फोल्डर चल रहा है, इस फोल्डर में क्लियरली मेंशन है, कि इस फोल्डर के तहत हम आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्योरीफाइड नोट्स के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे हम आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत हम वेरीफाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका रिसर्च करेंगे। We have researched on that question when the aspirants approach his examination at the time of the examination hall. That have we start an examination hall series, that is namely as question of confusion examination hall. When the aspirants attend the real face on the examination hall of the question paper, that the face of the question paper seems like that is easy, but it not. It seems like easy, but it not easy. After some questions, we have some confusion. There are not any question paper in the world that have no confusion. Question paper बनाए ऐसे जाते हैं कि आप कहीं पर अटके, कितनी मजबूत तैयारी हो, कितनी भी मजबूत तैयारी है, 100 का 100 कोई करके नहीं आ सकता, 100 में 100 कोई करके नहीं आ सकता। खासकर जब यूपीएससी एग्जाम से की बात हो, पीसीएस एग्जामिनेशन की बात हो, एसएससी की बात हो और तमाम प्रकार के डिफिकल्ट ऐसे प्यूरिफाइड पोस्ट और वेल नोन पोस्ट जो होती हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर्स और इसके साथ यूपीएससी के अच्छे जो एग्जामिनेशंस हैं, ईपीएफओ असिस्टेंट कमिश्नर एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए है, सीडीएस है, जो भी क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, जो भी रिनाउंड क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीसीएस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, तो मैं सारे पेपरों की बात कर, नीट की, यूजी की, आईटी की, जो भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर सेट किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स आर कंफ्यूज्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रैक करने के लिए हमने एक योजना बनाई कि वी हैव available on the free platform that have named
on YouTube that CompTIA have bunch of the such type of folders of the subjects. Now presently we have discussed the folder Indian Polity and Constitution. That had this scenario we have discussed the complete deeply discussion of the gist of the NCERT, which you will see regularly on your platform CompTIA. Please support the video, like the videos, share the videos, more and more time subscribe the videos. बताइए लोगों को कि CompTIA कैसा चल रहा है, जहाँ फ्री एजुकेशन आपको मिलता है, फ्री जो एजुकेशन लेने के इच्छुक हो, जो ज्ञान पिपासु हो, नॉलेज लेने के लिए क्यूरियोसिटी हो जिनके अंदर कि हमें नॉलेज चाहिए, तो हम देते हैं जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी का 25% का नॉलेज। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आई डू माई बेस्ट, और किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी कंपटीटर का कल्याण हो, तो हम इसके थ्रू अपनी एबिलिटी को, स्पेशलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग स्टेबल जो लेक्चर्स होते हैं वो आपके परफॉर्म करने के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट आर द स्पेसिफिक लेक्चर्स व्हिच विल मेड बाय CompTIA। CompTIA अपनी पूरी जान लगा देता है इस लेक्चर्स को बनाने में, और हर एक लेक्चर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आप CompTIA के लेक्चर्स को बराबर देखते हैं तो आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बने रहे, जमे रहें आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल CompTIA पे, और इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह बनाए रखें। अगले एक महत्वपूर्ण लेक्चर में फिर आपके साथ हम फेस टू फेस होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, CompTIA को सब्सक्राइब करते रहें।